सुप्रभात बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी घर पे अच्छे होंगे। चलिए, आज हमने जो चैप्टर पढ़ा था भालू ने खेली फुटबॉल, तो इस पार्ट का क्या करते हैं, आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर जो हैं वो इसके सॉल्व करते हैं। चलो फिर शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ठीक है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न है कि शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। तीसरा प्रश्न है भालू साहब किस बात पर पछताए। अगला प्रश्न, भालू ने क्यों कहा ओहो इस आफत में आ फंसा। तो ये सारे प्रश्न हैं। अब एक एक करके हम इनके उत्तरों को देखते हैं। ठीक है, इनके आंसरों को देखते हैं। तो पहला है कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। तो आप जानते हैं कि भालू ने क्या किया था बच्चों, लात मार दी थी, तो वो ऊपर उछल गया था। तो क्या हुआ, नीचे गिरने के डर से उसने पेड़ की डाल पकड़ ली। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि शेर के बच्चे ने ज़मीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी थी। पहला जो प्रश्न था उसका आंसर हो गया। अगला, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। तो देखिए क्या हुआ था कि शेर का बच्चा डर के मारे दहाड़ा था, उसे पता ना था कौन है उसके पीछे। तो आंसर है डर के मारे शेर का बच्चा दहाड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न, भालू साहब किस बात पर पछताए। ठीक है, तो भालू साहब किस बात पर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को धोखे से लात मार दी फुटबॉल समझकर। तो यहाँ दिया भी है उत्तर कि शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए भालू साहब पछताए क्योंकि उनके कारण उसे चोट लग सकती थी। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं बच्चों। अगला था भालू ने क्यों कहा ओहो किस आफत में आ फंसा। तो इसका उत्तर देख लीजिए। भालू ने ओहो इसलिए कहा क्योंकि उसने स्वयं को मुसीबत में फंसा लिया था। शेर का बच्चा उसे बार बार उछलने के लिए कह रहा था। ठीक है, उसे अनेक बार उछालते उछालते भालू थक गया था। ठीक है, तो इसलिए भालू भालू बोल रहा था कि मैं किस आफत में फंस गया हूँ। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों कि भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता। जैसे कि आपको पता है ना, उसने लात मार के शेर के बच्चे को ऊपर उछाल दिया था। तो प्रश्न है अगर वो उस बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता। तो आप बच्चों खुद सोच कर देखिए क्या होता। शेर का बच्चा ज़मीन पर गिरता, उसके चोट लग जाती। अगला प्रश्न है शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता। तो देखिए बच्चों, जब माली आया था उसने माली की जो पेड़ की डाल थी वो तोड़ दी थी, नुकसान कर दिया था। तो अगर शेर का बच्चा 9-2-11 नहीं होता तो उसको हर्जाना देना पड़ता। ठीक है, एक बार देख भी लेते हैं। भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो शेर का बच्चा गिर जाता और उसे चोट लग सकती थी। ठीक है, और खा वाले का उत्तर, शेर का बच्चा यदि 9-2-11 ना होता तो माली उसे हर्जाने के तौर पर काम करवाता या जुर्माना भरवाता। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या है कि बच्चों ये देखो, ये सारे वाक्य दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी का खा गा घा या, ये 5 जो हैं वो वाक्य दिए हुए हैं और इन वाक्यों को आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, या मतलब इसमें ये बताना है कौन सी जो घटना है वो किस टाइम हुई। ठीक है, पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था। जैसे आप देखिए सबसे पहले क्या था कि भालू साहब सैर को निकले थे। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या हुआ था, भालू साहब सैर को निकले थे। फिर हुआ था कि भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। ठीक है, अब जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया तो फिर भालू ने क्या किया था, वो शेर ने फिर क्या किया था, शेर के बच्चे ने डाल पकड़ ली थी। फिर जब वो डाल से नीचे गिरा था तो भालू ने शेर के बच्चों को लपक कर पकड़ लिया और लास्ट में क्या हुआ था, भालू ने घर की तरफ दौड़ लगा दी। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से ये सारे आपको क्रम में लगाने हैं कि कौन सी घटना कब हुई थी। ठीक है बच्चों, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ये आप अपने आप करेंगे। देखिए ठीक है, जैसे इसमें दिया है लपकना, यानी लपकना क्या होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप अपने मम्मी या पापा से कहेंगे कोई बॉल फेंके और आप उसको पकड़ेंगे। ठीक है, फिर कंघी करना, दबे पाँव चलना मतलब पंजों पर चलना धीरे धीरे, जैसे कमरे में पापा पढ़ रहे हैं पेपर। ठीक है, और क्या हुआ, हमको पापा के पीछे से जाना है लेकिन पापा को नहीं पता चलना चाहिए, तो क्या होता है कि पंजे के बल धीरे 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 जाना। ठीक है,
और फेंकना तो आपको पता है, मोजे पहनना और कपड़े निचोड़ना। कपड़े कैसे निचोड़ते हैं वो एक्टिंग करके दिखाने हैं आपको, ठीक है। चलिए कोशिश करेंगे कि इसको हम क्लास में कराएंगे। अगर आप घर पे कर सकते हैं तो आप घर पे करिए तो बहुत अच्छी बात होगी। अगला देखते हैं बच्चों। देखिए फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे, पहला प्रश्न है। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल का इस्तेमाल होता है या गेंद का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो देखिए फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, एक फुट मतलब पैर और बॉल मतलब गेंद। यानी क्या होता है, फुटबॉल में हम गेंद को पैर से मारते हैं, इसलिए उसको फुटबॉल कहा जाता है। वैसे यहाँ पर लिखा भी है, वो तो मैंने समझाने के लिए बोला। ये देखिए फुटबॉल शब्द अंग्रेजी के दो शब्दों फुट तथा बॉल से मिलकर बना है। फुट का अर्थ है पैर और बॉल का अर्थ है गेंद, अर्थात ऐसी गेंद जो पैरों के द्वारा खेली जाती है, इसलिए इसे फुटबॉल कहते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्या करना है बच्चों, 1 2 3 4 आपको 3 ऐसे खेलों के नाम बताना जिसमें गेंद का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि टेनिस है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है और भी बहुत से गेम है उनमें होता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था, ठीक है। जैसा हमने अपना जब पाठ पढ़ा था तो हमें पाठ के शुरुआत में पता चला था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, जैसे मैंने ये लिख कर दिए हैं आपको, तो आप क्या करेंगे कि बिल्कुल इसकी कॉपी नहीं करेंगे, आप अपने विचार लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जब शेर के बच्चे को ठंड लगेगी तो वो क्या क्या कर सकता है, अपने मम्मी पापा की गोद में जाके बैठ सकता है, वो कोई गेम भी खेल सकता है, ठीक है, वो धूप में भी जाके बैठ सकता है, ठीक है। ये सारे काम शेर का बच्चा कर सकता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई, उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो शेर के बच्चे के साथ जो घटना हुई थी वो सारी घटना उसने अपने मम्मी पापा को सुनाई होगी, ठीक है। तो उसने अपने मम्मी पापा को घटना कैसे सुनाई होगी, उसने सुनाया होगा कि आज वह मुसीबत में फंसते फंसते रह गया, भालू ने उसे फुटबॉल समझकर उछाला था। पहले तो वह भालू की इस हरकत से घबरा गया, बाद में भालू का ऐसा करना उसे आनंद लगने लगा। कुछ देर बाद भालू थक गया और उसे उछालकर भाग गया। भालू के जाते ही बाग का मालिक आ पहुंचा और उससे हर्जाना मांगने लगा, परंतु वह बाग के मालिक को चकमा देकर भाग गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसा ही नहीं लिखेंगे जैसा ये मैंने लिखा है, ठीक है। कोशिश करेंगे आप अपने शब्दों में लिखेंगे, तब बहुत मतलब इससे हटकर कुछ लिखना है आपको, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलटकर लिखो। शेर का बच्चा फिर से उछलने को कह रहा था, शेर का बच्चा फिर से कह रहा था, पेड़ की डाल पकड़ ली, पेड़ की डाल। अब आपको क्या करना है बच्चों कि इसको आपको अपने अनुसार भरना है कि यहाँ क्या आएगा। जैसे शेर का बच्चा फिर से हवा में फेंकने को कह रहा था, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल क्या होगा यहाँ पर बताओ, लपक ली, ठीक है, पकड़ ली लपक ली, ठीक है। मतलब इसी के मिलता जुलता कुछ लिखना है, ठीक है, जो इसका जो मिलता जुलता होगा वो लिखना है आपको, ठीक है। चलिए ये आप अपने आप करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या था, कोहरा ही कोहरा, तो उससे मिलता जुलता है धूप, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, उछलने को, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हवा में फेंकने को, पकड़ ली लपक ली, ठीक है, पिट्ठू और पिट्ठू। चलो आगे बढ़ते हैं। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की सोची, तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो, निशान लगाओ। देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या है बच्चों कि ऐसे करके कुछ बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। दौड़ लगाती हो, जैसे आपको अगर ठंड लगती है तो आप क्या काम करते हो, दौड़ लगाती हो, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, रजाई ओढ़ती हो, आग तापती हो, ठंडा पानी पीती हो, गर्म पानी में नहाती हो, गरम गरम चाय पीती हो। अब आप इसमें से जो काम करते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं तो भाई रजाई ओढ़ता हूँ, तो मैंने इस पर टिक लगा दिया है ना। कुछ बच्चे जो होंगे वो क्या करते होंगे, गरम गरम चाय पीते होंगे, तो आप उस पर टिक लगाइए, ठीक है बच्चों। चलिए ये थी आपकी एक्सरसाइज। अब इसको आप क्या करेंगे, अपने हिंदी की कॉपी पर डेट डालकर अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में इसको लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आपका दिन अच्छा हो, धन्यवाद बच्चों।